नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि, जिसके हमने पिछली क्लास में 5 प्रश्न देखे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं आज के 5 प्रश्न। तो देखो, लाभ हानि में अपन ने शुरुआत में एक फॉर्मूला याद किया था और एक ही फॉर्मूला था वो, या तो हमसे पूछेगा लाभ प्रतिशत या पूछेगा हानि प्रतिशत। और जो फॉर्मूला था वो था, अगर लाभ होगा तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, और यदि हानि होगा तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। ये हमारा फॉर्मूला था। बाकी हम जैसे सवाल आते थे, चाहे उसमें क्रय मूल्य ज्ञात करवाए चाहे विक्रय मूल्य, हम सीधा ज्ञात कर लेते थे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। देखो, इस सवाल में कह रहा है किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये क्या हो रहे हैं, प्राप्त होते हैं। तो बताओ, आगे अपन से पूछ रहा है, तो बताओ उसे कितने में बेचना चाहिए ताकि 25% क्या हो जाए, लाभ। यानी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस रेडियो को कितने में बेचना चाहिए, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ भाई, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो 510 रुपये जो प्राप्त हो रहे हैं, बताओ ये क्या है। तो ये है भाई विक्रय मूल्य, यानी ये 510 रुपये जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। कितना, 510 रुपये, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। और 25% हानि पर बेचने से, यानी अपन को हानि दे रखी है, लॉस, और वो है बताओ कितनी, 25%। ठीक है, आगे कह रहा है कि भाई हमें उस रेडियो पर 25% लाभ कमाना है, और लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले बताइए यहाँ हमारे पास में क्रय मूल्य है क्या। भाई लाभ तो तब कमाएंगे जब हमको पता चले कि हमने रेडियो खरीदा कितने में। अगर इस बात का हमें पता लग जाए कि हमने रेडियो कितने में खरीदा, तो फिर हम उस पर 25% का लाभ कमा सकते हैं, यानी 25% लाभ पर बेच देंगे। तो बेचेंगे बाद में, पहले हमें इसका कॉस्ट प्राइस क्या है वो ज्ञात होना चाहिए। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे अपन ने पिछले प्रश्नों में भी देखा था, अपन मान लेते हैं कि माना कि क्रय मूल्य जो है वो क्या है भाई, x है। अब देखो, क्रय मूल्य अपन ने मान लिया भाई क्या है, x है। शुरू में 25% हानि, इसका मतलब 75 और बटे में 100। और जैसे ही 25% की हानि हुई, उस रेडियो को बेच दिया गया। और बताओ कितने में बेचा, 510 में। तो बराबर लिखूंगा क्या, 510। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। अब देखो इसको काटते हैं, ऊपर नीचे जिस संख्या से कटेगा काटते हैं। तो देखो 25 75, 25 चौके 100, 3 से 510 को यदि मैं काटूंगा तो 17 51, यानी 170 बार। क्लियर है। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा, बराबर 170 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा भाई कितने, 680 रुपए। क्लियर है। अब देखो ये जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 680 रुपए। यानी 680 रुपए क्या आया है, क्रय मूल्य आ गया। हमसे पूछ के आ रहा है, हमसे कह रहा है कि भाई हमको हानि नहीं उठानी, उस रेडियो पर 25% का लाभ कमाना है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में उसको बेचना पड़ेगा। तो यहां देखो हम वापस बेचना पड़ेगा, यदि हम उस पर 25% का लाभ कमाना चाहते हैं तो ये नया विक्रय मूल्य आएगा अपना। अब देखो 25% का लाभ, यानी 680 में हमने कोई चीज खरीदी है, इस पर 25% का लाभ, इसका मतलब 125 बटे में 100। देखो 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से इसको काटूंगा तो 4 एकम 4, 2 बच गए, 28 हो गए, 4 7 28, 170, 170 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 850 रुपए में। यानी उस रेडियो पर यदि हम 25% का लाभ कमाना चाहते हैं तो उस रेडियो को हमको कितने में बेचना पड़ेगा भाई, 850 रुपए में बेचना पड़ेगा। तब जाकर हमें 25% का लाभ होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 850। क्लियर है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो देखो आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो।
दूसरा तरीका कौन सा है वो देखो ध्यान से। दूसरा तरीका जो है वो, जैसे मैंने आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया था, तो यहाँ अनुपात समानुपात के नियम से भी आप इसको हल कर सकते हो। अनुपात समानुपात का नियम जहां भी लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हो, भले ही कोई से भी चैप्टर में वो लगा हो। तो यहाँ देखो कैसे लगाएंगे भाई, किसी रेडियो को 25% हानि। अब देखो आपको पता है कि हानि जो होगी उसको 100 में से घटाएंगे, तो ये 25% हानि, इसका मतलब 75। ठीक है, 25% हानि पर बेचने से 510 रुपए प्राप्त होते हैं। अब उसको 25% लाभ पर बेचना है, यानी 125 पे कितने में बेचना पड़ेगा, हम मान लेते हैं x में बेचना पड़ेगा। देखो ये क्रम फिक्स होना चाहिए। अगर मैंने यहां शुरुआत में लाभ या हानि लिखा है तो ये समानुपात के चिन्ह के बाद यहां भी लाभ और हानि आएगा। इधर देखो यहां विक्रय मूल्य है, ठीक, तो यहां भी बताओ क्या है, विक्रय मूल्य है। यानी ये चीजें समान होनी चाहिए। शुरुआत में लाभ या हानि लिखा, उसके बाद में इधर आ गया विक्रय मूल्य, ऐसे ही समानुपात के बाद में यहाँ लाभ या हानि और उसके बाद में आया है क्या, विक्रय मूल्य। ये अपन को ध्यान रखना है। अब वही हल करेंगे, अपन हल करेंगे भाई, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो x को गुणा करूंगा 75 से, तो देखो ये हो गया 75x बराबर 510 गुणा में 125, काट लेंगे भाई। तो ये कट रहा है 25 से, 25 × 75 और 25 × 5 125, 3 से काटूंगा 17 × 51 170, 170 को 5 से गुणा करूंगा तो 17 × 5 85, यानी 850 रुपए। बताओ हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 850। और हमने बेसिक तरीके से भी यदि हल किया तो भी हमारा आंसर क्या आया, 850। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप हल कर सकते हो, आंसर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम सीधा ये अनुपात समानुपात का नियम लगाएंगे तो तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में अपन से क्या कह रहा है, इसमें अपन से कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, सेम इसके जैसा ही है। अब देखो बेसिक से भी मैंने बताया और सीधा आप अनुपात समानुपात वाला तरीका भी लगा सकते हो। हमसे इसमें कह रहा है, अब देखो इसमें अपन से कह के आ रहा है भाई, इसमें अपन से कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर, यानी एक वस्तु को कोई व्यक्ति बेच रहा है और बताओ कितने में, 480 में। तो देखो शुरुआत में बेचने की बात कर रहा है, तो यहां लिख देता हूं मैं, अनुपात समानुपात से हल करेंगे। 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है, यानी 480 रुपए में बेचने पर हानि होती है 20%, तो 100 में से घटा दो 80। फिर इसके बाद समानुपात का चिन्ह लगाना है। अब देखो शुरू में यहां विक्रय मूल्य लिया है 480 में बेचने पर, इसका मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो समानुपात के बाद भी सेलिंग प्राइस ही लेना है, वो हमको दे नहीं रखा, तो वो अपन मान लेते हैं भाई x है। आगे हमसे कह रहा है उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि x रुपए में बेचना पड़ेगा, 20% लाभ, इसका मतलब 120। अब देखो वही काम करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा बताओ कितना, तो ये हो गया 80x बराबर 480 गुणा में 120। क्लियर है, तो यहां देखो 0 से 0, 8 6 48, x बराबर 120 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 720 रुपए। तो बताओ उस व्यक्ति को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो उस वस्तु को बेचना पड़ेगा कितने में, 720 रुपए में, और यही हमसे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल में अपन से क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो यहां कह रहा है कि भाई कोई वस्तु है, उसको 10% हानि की अपेक्षा यदि हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो 10% हानि, तो देखो सीधा आप जब परसेंटेज में, मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, अंतर का मामला हो
तो आप सीधा भी इसको हल कर सकते हो। 10% हानि तो 100 में से घटाओ, इसका मतलब 90% हो गया। इसकी अपेक्षा यदि 20% लाभ पर बेचूंगा तो 120। ठीक है, तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 210 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो ये अधिक हो या कम हो, वो अंतर होता है हमेशा। तो यहां मैं लिख देता हूं कि आपस में जो इनका अंतर जो है वो अंतर है, बताओ कितना? 210 रुपए। बस सीधा परसेंटेज के हिसाब से अपन हल कर लेंगे। तो देखो 120 में से 90% घटाऊंगा तो बचा कितना? 30%। और ये 30% बराबर है 210 के, तो 1% बराबर क्या होगा? तो 210 बटे में 30 होगा। और जब 1% बराबर ये है, प्रतिशत का मामला है, तो गुणा करूंगा किससे? 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 7 21, यानी बराबर आया 700 रुपए। तो बताओ उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जो है, वो बताओ कितना है? तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हो गया कितने रुपए? 700 रुपए। और हमसे यही पूछा है कि बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, इसमें कह रहा है शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। आप देखो शबनम ने एक घड़ी बेची है, ध्यान रखना नाम सनम नहीं है, शबनम है। शबनम ने एक घड़ी बेची, बताओ किस पर? 15% हानि पर। यदि वह इसे 240 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 10% का लाभ हो जाता। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, यानी घड़ी का क्या ज्ञात करना है? ये बड़ी की जगह क्या है? घड़ी है। तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, वही सेम पिछले वाले सवाल की तरह है कि भाई 15% हानि, तो 100 में से घटाऊंगा तो 85% पे। अगर वो 240 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ होता, इसका मतलब 110%। अब देखो मैंने बताया कि भाई ये 240 रुपए अधिक में बेच दी, तो अधिक हो चाहे कम हो वो क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। ये बचपन से सीखा है अपन ने, जब से मैंने परसेंटेज पढ़ाना तुमको शुरू किया है। तो अंतर जो है वो बताओ कितना है? 240 रुपए का। तो अंतर कर दो। 110 में से यदि मैं 85 घटाऊंगा तो बताओ कितना बचेगा? 25%। और 25% बराबर है 240 के, तो 1% बराबर में क्या होगा? तो ये होगा 240 बटे में 25। और जब 1% बराबर ये है तो भाई प्रतिशत का मामला है, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो देखो ये हो गया 25 चौके 100, और 24 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 96, और 0 ऐसे कैसे। तो बताइए उस घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो बताओ क्या हो जाएगा? तो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो होगा 960 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। और ये आखिरी जो प्रश्न है ये सेम इसके जैसा ही है। आज का ये जो आखिरी प्रश्न है ये आपको हल करके कमेंट में बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अगले जो 5 प्रश्न है वो मैं अगली क्लास में आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।